मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे हैं। उद्धव ने जब देखा है वृंदावन में क्या दशा है और न वृंदावन के लोगों की, तो बोले हरियाली हरियाली बन के बाहर को रही बुलाई और राधे श्याम कह के मैं ना रही है याद दिलाई। देखा उधर अरे आवत देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई, आवत देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई। पहुंची रथ के पास नदी के वहां पे कृष्ण कनाई। दूर से उद्धव निहार रहे और यशोदा ने जब रथ आता हुआ दूर से देखा है भक्तजनों, तो एक बार ऐसा यशोदा मैया को लगा कि कन्हैया आ रहे, लेकिन जब रथ के करीब पहुंची है तो सर पे हाथ रख करके बैठ गई। उद्धव को निहार करके कहने लगी है श्याम, और मैंने ऐसा क्या कह दिया तो परसों का वादा देने के बाद बरसे हो गई, आज तक वापस लौट के नहीं आया। अब यशोदा मैया बैठी बैठी रो रही हैं, तो उद्धव जी रथ से नीचे उतर के गए, बोले मैया रोए, सुनो हमें भगवान ने भेजा है। और एक बात हम तुम्हें और बताएंगे मैया, जिन्हें तुम आज तक अपना बालक समझती नहीं, अपना बच्चा समझती नहीं, सच तो ये है माँ वो तुम्हारे बच्चा नहीं है, वो वसुदेव और देवकी के लड़का है। तो यशोदा ने उद्धव के ये शब्द सुने तो यशोदा और तेज रोने लगी। उद्धव मुझे कहाँ पता था जो आज तुमने बात बताई, आज हमारा हिसाब तो वो हो गया जैसे कोयल और कौवा वाला। कोयल के बच्चे को कौवा पालता है, जब समझदार हो जाता है तो उड़ जाता है, और हमें क्या पता था कि मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। और वो यशोदा रोने लगी और बोली उद्धव कि कन्हैया बाजगांव से बड़ी दूर समरिया चलो गांव से बड़ी दूर। वो दशा बन गई उद्धव मेरी, कोयल के सुत का गा पाले, प्यार करे भरपूर, वैसे ही शाम को हमने पालो मैं हुई गई मजबूर। कन्हैया बाजगांव से बड़ी यशोदा मैया रो रही है, तो उद्धव माँ यशोदा को समझा रहे मैया तसल्ली धारण कर, अभी श्याम आने में असमर्थ है लेकिन वो अवश्य आएंगे। अब होगा ऐसा, पूरी रात रुके उद्धव माँ यशोदा के घर नंद बाबा के घर पे। जब सवेरा हुआ है तो गांव के बाहर घूमने को गई उद्धव, तो क्या देखा उद्धव ने कि गांव से बाहर कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, खड़ी हैं। अब पानी तो भर रही है उद्धव ने देखा, लेकिन दशा क्या है गोपियों की, तो दूर खड़ी होके उद्धव ने हारने लगे। वो लड़कियां भगवान की बड़े वेदना में जो रो रही हैं, एक दूसरे से बातें कर रही हैं। क्या दशा है, अगर कोई लड़की एक हाथ में घड़ा पकड़े है, दूसरे हाथ में रस्सी है, तो उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें इस रस्सी को घड़ा में भी फंसा ले। अगर कोई लड़की घड़ा अंदर कुआं में डाले है, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम इस घड़ा को ऊपर भी खींच लें। अगर कोई घड़ा सर पे रखे है पानी का भरा हुआ, उसे इतना ध्यान नहीं है कि हमें घर पे जाना है, दूसरा काम भी करना है। अब दूर खड़े उद्धव देख रहे गोपियों की दशा, क्या दशा है लड़कियों की। दूर से देखा कि कोई घट भरे घाटी पर और घंटों से खड़ी दिखाती है,
कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। काऊ ने घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े होके उदो निहार रहे हैं उन गोपियों की वेशभूषा जो कन्हैया की याद में बड़ा व्याकुल है, बहुत परेशान है। एक दूसरे से बातें कर रही है, राधा क्या श्याम आएंगे नहीं? परसों की कह के गए, वर्षे हो गई आज तक लौट के नहीं आए, कब आएंगे मोहन? तो ललिता बोली है चंद्रा आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दी अभी थोड़ी आएंगे। फिर कब आएंगे? बोली वो तब आएंगे जब हम उनकी यहाँ विरह वेदना में रो रो के मर जाएंगे, वो अभी थोड़ी आएंगे। और बोली वो ललिता चंद्रा से, तो ललिता ने कही दे निर्मोही वो इतनी जल्दी नहीं आवेंगे। कब आएंगे? कब बोली? अरे इतनी जल्दी नहीं आवेंगे, तब आएंगे जब तड़प तड़प इसी जगह सभी मर जाएंगे। वो तब आएंगे जब हम उनकी विरह वेदना में रो रो के मर जाएंगे। राधा तो इधर ये लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं और उधर उद्धव आगे बढ़े, और जो लड़कियों ने उद्धव को आता हुआ देखा तो लड़कियां उद्धव की तरफ भागी, लेकिन उद्धव को निहार करके खड़ी हो गई और सवाल करने लगी, कौन है आप? कहां से आए हैं आप? क्या नाम?